स्वाद के बारे में हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन स्वाद को दिखाया नहीं जाता है। खट्टा, मीठा, तीता जो भी है, इसके बारे में आप वर्णन नहीं कर सकते हैं, स्वाद का वर्णन नहीं होता है। बस इतना ही बोल सकते हैं खट्टा है, मीठा है। जो खाया होगा वो जान जाएगा हाँ ये स्वाद है। जो खाया ही नहीं है, ठीक है, ऐसे ही हम लोगों के जीवन का अनुभव होता है। हर फील्ड का कहिए, आयाम का कहिए, बहुत सारे बातों का आपको अनुभव होगा, मुझे नहीं है। बहुत सारी बातों का मुझे अनुभव है, आपको नहीं है। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। न कोई छोटा है न बड़ा, एक प्लेटफार्म पर सबको सम होकर के आगे बढ़ाना। लेकिन दो प्लेटफार्म होगा उसको आयाम कहिए, प्लेटफार्म कहिए, आयाम कहिए। तो उस 2 आयाम में आपको अनुभव नहीं है, तो कहीं ना कहीं जब आप 25% आपकी विशेषता है, 25 मेरी है, तो हम दोनों एक होकर के 50% बन जाए ना। बांट क्यों रहे हैं, बटे हैं। इसलिए क्या हो गए, खट रहे हैं लोग, खटा रहे हैं, पट नहीं पाए, पटपटा रहे हैं सब लोग, छटपटा रहे हैं। और जब अनेक विशेषताओं को लेकर के कोई 1%, 2%, एक कोई परसेंट के कहिए, विशेषता कहिए, गुण कहिए, शक्ति कहिए, तो इकट्ठा हो जाएंगे तो अनेक फूलों का वैरायटी गुलदस्ता जो सबको अच्छा लगे। सभी निर्भय हों अपने संगठन में आकर के, सभी निर्भय हों कि ये संगठन है जहां से हमको धोखा नहीं मिलेगा। तो अनेक संगठनों में जो कहते हैं तब तक गुरु करो 10, 20, 50 जब तक मिल न जाए साचा। तो अनेक गुरु करना चाहिए अपने जीवन में, जिससे भी हम कुछ सीखते हैं, मिलता है, उसको गुरु ही मानना चाहिए। अनेक संगठनों में जाना हुआ तो सबको बाप ही बनाया गया, बच्चा बन के रहा गया, अच्छी बात है। पहले आपका पाठ पक्का करो, यानी आगे मत हो, दिल से पहले दूसरे को आगे करो। तो जब दूसरे को आगे करते हैं तो अपने आगे हो ही जाते हैं। तो समय की शक्ति को ऐसे मंजूर था, जो ये पाठ हम लोग दिल से पक्का किए, दिल में किए कि दूसरे को आगे करना है। भाई जी आप तो दूर रहे, लेकिन हमारे संगठन में जितने भी आत्माएं बहुत समय तक नजदीक रही हैं, उनसे पूछिएगा, उनके रोम रोम में वो चिल्ला के बोलेंगे, आप चुप नहीं करा सकते कि कहीं से भी हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा ऐसा अनुभव नहीं कि ऐसा सीन हम लोग संकल्प कर रहे हैं, ऐसा सीन पैदा किया जाए। ये हमारे संगठन के लोगों ने ये सीन पैदा किया है, स्वीकार किया है कि इस संगठन में माता पिता होने चाहिए। आप माता पिता मेरी हो, हम दूसरे को नहीं मानने वाले, तो कोई बात नहीं है। उनका अनुभव, इतना सम्मान के अधिकारी तो है ही है, माता पिता किसको कहेंगे आप बताइए। माता पिता का स्वरूप होता क्या है, तो आप एक आयाम में जाइए। कौन से आयाम, जो लौकिक वाले होते हैं। माता पिता, जो पति क्या करता है, अडॉप्ट करके लाता है लड़का, तो उसका कन्या का स्वरूप होता है। जब बच्चे को जन्म देती है तो माँ का स्वरूप अपने आप आता है, दूध अपने आप उतरता है। प्रैक्टिकल है ना, नेचुरल है ना। जब दादी बहू आती है तो सासू माँ का स्वरूप आ जाता है, जब दादी बनती है तो दादी माँ का स्वरूप आ जाता है। धीरे धीरे वो स्वरूप धारण कर लेती है समय के अनुसार। एक से ऐसा तो नहीं रहा ना, क्योंकि परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम है। समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन समय परिवर्तन का है, फिर भी परिवर्तन नहीं हो रहे, तो ये चूक अगर हो गई तो कहते हैं कि अब आगे दिन पीछे गया, हर से किया ना भेंट, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुंग गई खेत। तो जब सब कुछ चला ही गया तो अब पछताने से कुछ भी नहीं होता। तो वर्तमान समय में पछतावा न रह जाए सबको, तो उसको दूर कर लें सभी लोग। हम भी न पछताएं कि हम सबको बताया नहीं गया मेरे द्वारा, मेरे संगठन के द्वारा और लोगों के द्वारा कि सब कुछ मिला, हमें हमारे द्वारा हम गए ही नहीं। ध्यान में ये सब बात भी रहना चाहिए, ठीक है। तो कुछ बातें क्या है, समझा जाता है, बताया नहीं जाता है। ये फोन पर ऑडियो वीडियो से नहीं होता है। मेरे वहाँ का संगठन ऑडियो वीडियो से तैयार नहीं हो रही है कि सुन लिए बस बच्चा स्वीकार कर लो अपने को, हम तुम्हारे माता पिता हैं, हम तुम्हारे ये है नहीं, अरे भाई बहन तो बन जाओ। तो हमारे संगठन का ये अनुभव है, हमको किसी भी सम्मान दे रहे हैं, किसी भी तरह का कोई बात नहीं, हम स्वीकार करने वाले नहीं है ना। हम उस सीट पर बैठ करके सेट होके सबका सेटिंग करने वाले हैं। क्योंकि एक बात और ध्यान दीजिए, बहुत बीज बातें हैं। माला बनाने वाला कभी भी माला में नहीं आता है, माला से बाहर होता है। वो फैसला सुनाने वाला कभी भी उसमें नहीं पड़ता, उससे अलग होता है। जो 2 पार्टी जाती है जज के सामने तो उससे वो नहीं इन्वॉल्व होता, अलग होगा तो ही फैसला सुना सकता है। इसलिए माला से उससे हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। वर्तमान समय जो सीट पर हम हैं, तो ये हमारा इस तरह का कोई सेटिंग नहीं है। लेकिन जो सेटिंग करिए हैं वो उससे उतर जाए, उस सीट से, वो उनका कार्य नहीं है। जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो डंडा बाजे। तो जो सीट है, मेरा सिर्फ हम लोगों का ये है कि जिसकी जो सीट है वो सीट उसको दे दो तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। अभी वर्तमान समय दूसरे की सीट पर दूसरा कोई बैठा है,
जो माता पिता की सीट है, जो वारिस की सीट है, वो दूसरा बैठा हुआ है, इसीलिए सिस्टम खराब है। क्यों? क्योंकि नकल है, वो पार्ट प्ले ही नहीं कर सकता, उसके मेमोरी में उतना भरा ही हुआ नहीं है, तो पकड़े जाएंगे कि नहीं। जितने नकल बन के बैठे हैं, जिनको नकल की भी अकल नहीं है, तो जब असल आएगा तो सीट से उतरेंगे तो थोड़ा तो खटर पटर होगा ना, थोड़ा तो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कोई बात नहीं है, समझ जाएंगे तो नहीं करेंगे। तब तक ही विचारधारा की लड़ाई रहती है एक दूसरे का, जब तक समझ नहीं लेते हैं। और बिना समझने के बाद भी एक आयाम रह जाता है, बोध नहीं कर लेते हैं। जब तक आप कुछ सब बोध भी नहीं करते हैं, बोध के प्लेट जो स्टेज होती है, जो आयाम होता है, सब नहीं जाते हैं उसमें, सबको नहीं भेजा जाता है, क्योंकि 1-2 बस तैयार हो गए, उसके बाद का जब 8 का ये तो 16 को क्यों चेक करने के लिए ले आओगे। जो था वो मिल गया, उसके बाद बोर्ड लगा दो, उसके बाद का कार्य आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो ऐसे ही भगवान भगवती के टाइटल कहिए, माता पिता का टाइटल कहिए, जो 2 आत्माओं का स्त्री पुरुष की बात आई, धरती मेरी माता, तो धारणी शक्ति जो वीर को जो धारणा शक्ति है, जो वीर को धारण करती है, तो धरती माँ को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। स्त्रीलिंग अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से ही समझाया जा सकता है, क्योंकि स्त्री में स्त्री के संस्कार ज्यादा होते हैं, पुरुष में पुरुष के। तो जो समझना समझाना होता है रथ के द्वारा समझा जाता है, रथ के लिए समझा जाता है, रथ के द्वारा ही समझाया जाता है। तो देती है, देता है, तो देती है में स्त्री स्वरूप रहेगी तो अच्छे से समझ में आएगा। देता है पुरुष है, बाबा है तो पुरुष का स्वरूप होना चाहिए। बाबा शब्द अनुभवी है, अनुभवी होता है, वो बुजुर्ग होता है। और अनुभवी अगर कहें तो एक होता है शब्द का अनुभव है, सुन सुन करके अनुभव, कोई सुना सुना के अनुभवी बन गए, लेकिन किया किसी ने भी नहीं। जब किया हो तो स्वरूप में आएगा, सुनने सुनाने का अनुभव पकड़े जाएंगे, वो फेल। तो शिक्षा जो दीक्षा होती है गुरु माता, तो यहाँ पर जो दिया लिया जाता है तो उसके पहले पात्र देखा जाता है, पात्रता देखी जाती है कि वो उस योग्य है भी कि नहीं है। पात्र होना बहुत जरूरी होता है। और सनातन धर्म में क्या होता है कि गुरु बनाया जाता है, गुरु की प्रथा आज भी चलती है। क्यों चलती है? कि अपने से बड़ा मानो, अगर समझना है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब 3 के ऊपर कौन है? 2 है। 3 के नीचे कौन है? 4 है। तो 3 वाला सिर्फ 2 और 4 के बीच में जान ले, 6वें 7वें में मत जाइए, रॉयल्टी नहीं है, मर्यादा नहीं है। तो जो जिसके नजदीक है 1-2 के बारे में जान लीजिए, तो सबके बारे में 1-2 के जान जाएंगे आप। 1-2 के बारे में जाने नहीं, दुनिया को जनाने चले गए, जानने चले गए, तो अंतर्मुखता क्यों नहीं आई? क्योंकि ये स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं रहे। सभी लोग सोच समझ करके यात्रा किए हैं, बचे भी हैं, बचा करके भी यात्रा किए हैं, इसीलिए उस गहराई का बोध नहीं कर पाए। तो इसको स्वीकार कर लेना है, बस यही है। बाकी कोई यहाँ पर सरेंडर होना, झुकना, ये सब कुछ नहीं है। बस स्वीकार कर लेना है किसको? सत्य को। सत्य के आगे सरेंडर होना है। असत्य स्वरूपा स्त्री स्वरूप है, बस, न कि पुरुष स्वरूप है। पुरुषों का सम्मान किया जा रहा है, यहाँ पर भाई हैं, पिता के समान है, रिकॉर्ड रखना चाहिए, इतना सभी लोग यहाँ पर वो नहीं है। तो धर्म के कार्य के लिए स्त्रियों को क्या करना है? स्वतंत्रता देनी। सभी लोग स्वतंत्र करें अपने अपने संगठन से माताओं को, ठीक है, ले करके आए, उनको आगे करें। लेकिन अभी तक किसी ने किया नहीं, तभी तो शक्ति बोले कि जितने धर्म पिता मन प्रत्यक्ष हुए, संदेश देना चाहे अपने अपने धर्म खंड वालों को, धर्म की धारणा स्थापना किए, तो माता को किसी ने भी आगे नहीं किया। तो अगर सबको बचना है वर्तमान समय, तो मातृशक्ति को आगे करें, वही समझा सकती है। वाणी में ही सारा था, ठीक। अच्छा, धर्म के लिए परिवार वसुधैव कुटुंब की बात है, लौकिक में भी आकर के बात करनी पड़ेगी। लौकिकता का एक आयाम को भी उठाना पड़ेगा, तभी हम सबकी यात्रा को बंद कर सकते हैं। नहीं, सबकी यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी एक आयाम को लेकर के। बिंदु 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 सब आत्मा है ना, हम तो सबको देखते हैं आत्मा आत्मा, भाई भाई। जैसे लगता है कि हम लोगों को इसका पता है नहीं है, इस सब्जेक्ट को, कि सब हमारे लिए तो सब एक जैसे हैं। नहीं है। एक प्लेटफार्म पर उस 2 आत्माओं के लिए जो माता पिता का स्वरूप है, आत्मा कौन है इस सृष्टि मंच पर? स्त्रीलिंग है आत्मा, और वो माँ का स्वरूप देना पड़ेगा। बाकी सब बच्चे हैं। इस समझने के लिए एक बात है, आप भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, लेकिन आत्मा वास्तव में एक ही है, वो माँ है इस सृष्टि मंच पर। बाकी सब बच्चे हैं, आज और हैं सब पिता, परम पिता जो है, सत जो पिता जो है, कौन है वो? परमात्मा किसे कहेंगे? जो सभी आत्माएं, जो बच्चे हैं, उन आत्माओं के बीच में उनसे ऊपर जो माँ है, परमात्मा बम। सबसे बड़ा बम कौन है? परमात्मा बम, अंतिम बम है परमात्मा प्रत्यक्षता बम। तो वो माँ का बम माँ के द्वारा छूट गया। अब थोक थोक मौत तो हो चुकी है, अब उनको अब क्रियाक्रम करने वाला भी कोई नहीं है।
क्योंकि अपने को मरा हुआ ही नहीं समझ रहे, सब समझ रहे हम तो 1 नंबर पे चल रहे हैं। सब मरे हुए हैं, सब मारे गए। कौन से बम से? परमात्मा बम से। वो कौन सा बम? माँ का बम है, माता है वो। तो माता को गुरु नहीं बनाया किसी ने, सभी पुरुष अपने ही गुरु बन के आगे आ गए, जबकि वाणी में इशारा था कि आगे नहीं जाना। तो गलती सबसे हुई, आपसे नहीं हुई, अच्छी बात है। तो इन सब लौकिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। कहीं कहीं पर ऊपर का जो बात है, भौतिकता से ऊपर उठना पड़ेगा, आध्यात्मिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। फिर एक प्लेटफॉर्म ऐसा आएगा, एक अवस्था कहिए, आयाम कहिए, कि उस पे नीचे आना पड़ेगा। समझने के लिए नीचे आना पड़ जाते हैं ना, फाइल लेकर के अनेक जो ऑफिस बने हुए होते हैं, घर ही में तो सारे कार्य नहीं हो जाता है, बाहर जाना पड़ता है कि नहीं कार्य क्षेत्र के लिए। तो वैसे ही एक आयाम है बिंदी बिंदी आत्माओं का। तो उस माँ के लिए सभी आत्माएं हैं, सिर्फ बच्चा स्वरूप, आत्मिक स्वरूप एक आयाम में सभी भाई भाई हैं, उसमें भेद नहीं है। लेकिन जब प्रैक्टिकल स्वरूप में आएंगे, फील्ड में आएंगे, एक आयाम में आएंगे, तो वहां पर अंतर रख कर ही बात किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा, और होना चाहिए, इसको मानना पड़ेगा, यही सत्य है, इसको स्वीकार कर लेना है बस। इसमें कोई बच नहीं पाएगा, कितना हो कोई उड़ा ले, किसी को बड़ा नहीं। बस बाबा ने बोला था आत्मा 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 आत्मा, तो यही शक्ति सिखाना चाह रही है। सबके मुख पर क्या लगवा दिया? मार्क्स लगा करके कि आप थोड़ा सा चुप हो जाओ, बोलना बंद कर दो। मुंह बंद किया कि नहीं किया? यहाँ पर सब उसके लिए सब एक समान हो गए, देखने में आ रहा है। अब फिर देखिए, फिर एक आयाम में आ जाइए, कितने मारे गए, मरते गए, मरते जा रहे हैं। इसमें कौन बचने वाले हैं, किस रूप में बचने वाले, अभी देखते जाइए। फाइनल तो नहीं हुआ है ना। कोई है जो मार्क्स लगाए तो है दिखाने के लिए, लेकिन इलाज हो रहा है उनके द्वारा। फील्ड में है कि नहीं है डॉक्टर लोग, वो भी लगाए हुए हैं, हर तरह से बंद किए हैं, लेकिन इलाज कर रहे हैं। उनको फील्ड में आना, वो अंदर नहीं रह सकते। उनको आर्मी कह लीजिए, डॉक्टर है, भगवान का स्वरूप कह लीजिए। लगाए मुंह तो बंद वो भी किए हैं, और लोग भी किए हैं, लेकिन वो सेवा कर रहे हैं मुंह बंद करके। तो सब कर नहीं, सभी एक ही जैसे। अरे उस स्वरूप में, उस आयाम में कैसे एक ही जैसे हो जाएंगे? तो इससे नहीं कोई बच पाएगा। बहुत लोग बचना चाहते हैं। तो दो आत्माओं का देखिए, लौकिक में पति पत्नी जो दो आत्माओं का मिलाया जाता है वो प्लान होता है, लेकिन यहाँ पर योग संयोग का मिलन है। प्रकृति माँ का ये सिस्टम जो समय की शक्ति के द्वारा जो मिला है, यहाँ पर शक्तियां कार्य करती हैं। दो आत्माओं का मिलन माना पूरी दुनिया का बिछड़ना है, दो आत्माओं का योग माना पूरी दुनिया का वियोग। वो संयोग का मिलन ऐसा होता है, भूकंप है, वो पूरी दुनिया के लिए आफत है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा आ जा रहा है, आगे से आ गया तो आ गया, लेकिन सबके समझ में नहीं आएगा ये स्वरूप, क्योंकि उस जो चश्मा जो लगाए रहेंगे वही तो दिखाई देगा। उनके गुरुजी ने, उनके जो फॉलोअर बन के बैठे हैं, आज गुरुजी बन के बैठे हैं, जो लगाए हैं वही उनको दिखाएंगे, वो दिखाते हैं। उनको चश्मा लगा दिया है, जिसके प्रति जो धारणा बैठाए हैं, तो सब लोग अपने फॉलोअर का चश्मा उतार दें, वो अच्छा चश्मा पहना दें, उनकी जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि ग्राम के जो प्रधान होते हैं, अगर ग्राम को संदेश देना है तो प्रधान को संदेश दे दिया गया, मेरी जिम्मेवारी खत्म। हम गांव को क्यों देने जाएं संदेश? हमारा काम छोटे छोटे ना चिल्लर पार्टियों पर नहीं है। जो चिल्लर पार्टी को लेके बैठे हैं, उनके मुखिया पर है हमारा निशाना। मैं खोल के बता रही हूँ, मुखिया पर निशाना है, अनेक मुखों पर नहीं है। अनेक मुख जो बना करके जो चिल्लवा रहे हैं, जो कूदा रहे हैं, तो उन पर नहीं। जो गुमराह किए हैं, मेरा निशाना उन पर है। जो गुमराह हुए हैं उन पर मैं ज्यादा नहीं उनकी तरफ ध्यान जाता है, उन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारा कार्य क्षेत्र सिर्फ मुखिया पर है, जो भगवान का मुख बन करके बैठे हैं ना, ओढ़नी ओढ़ करके, उनका पर ओढ़निया खींच लेना है। आपको पता ही है, खींचा चुका है सबको। मान ले रिजल्ट निकल गया तो निकल गया, देखेंगे नहीं, देख लीजिए। हमारा वर्तमान हो गया, वर्तमान किया जा रहा है यहाँ पे। सुनाएंगे, क्योंकि शक्ति क्या बोली थी, गे गा थे था नहीं करना है, ये बच्चे करते हैं। और बच्चों का समय अपने लिए होता है, बड़ों का समय दूसरे के लिए होता है। जब फाइनल करो, फाइल नहीं बनानी है, फाइनल करना है, तो फाइल आएगी तब तो फाइनल किया जाएगा। तो सभी का सम्मान करो। पता कैसे चलेगा? सबका सम्मान, बिंदी का बिंदी सम्मान करती है। सम्मान अपमान की बात कब आती है? जब शरीर रूपी रथ में रहते हैं। पुरुषार्थ की बात ही तब आती है, शरीर के लिए शरीर से करते हैं। तो जब उसके बाद कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो सभी लोगों ने क्या किया, जब मिलेंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन कितना त्याग किया है। जो सर्वस्व त्यागी होंगे वो दूसरे को आकर्षित जरूर करेंगे, और आगे चल करके ज्ञान कोई नहीं सुनेगा, सभी अनुभव सुनेंगे। बोला है कि नहीं? शक्ति बोली है।
ये ध्यान दीजिए। वास्तव में जितने भी संगठन में वाणी चली है, जिसको लोग मुरली बोल रहे हैं, वाणी बोल रहे हैं, तो वास्तव में वाणी चली है, बाण चला है, मुरली नहीं चली है। उसको मुरली नहीं कहेंगे, ओरली को मुरली कहा जाता है। ओरली जो चलती है माँ के थ्रू चलती है, द्वारा ब्रह्मा फॉलो ब्रह्मा, बाप लो, बाप 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 जो बाप बन के बैठे हैं तो उनके लोग उनको फॉलो किए। लेकिन फॉलो ब्रह्मा मदर, माँ को फॉलो करो। क्या माँ नहीं थी? माँ का स्वरूप टाइटलधारी माँ को नहीं दिखाया गया था? तो हाजी का पार्ट वही बजाती थी। अगर पार्ट के लिए सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं तो कोई अपना पार्ट नहीं बजा रहा है। पार्ट बजाना उसे कहेंगे जो हाजी हाजी करे, और हाजी हाजी सिर्फ दो हैं। एक ने कही, दूजे ने मानी। बाबा कहते हैं मेरे दोनों बच्चे ब्रह्म ज्ञानी, और ब्रह्म से डायरेक्ट जो पैदा हुए होते हैं, माना डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है। तो वो क्या करते हैं? हाजी हाजी करते हैं। उनको पता रहता है ऐसे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का नाज रहता है। तो यहाँ पर हाजी हाजी अच्छा लगता है। एक मत, एक राज, एक कुल, एक भाषा होगी। अनेकों की भाषा, अनेक भाषा अपने को तो लेकर के मिलाना है उसमें। ठीक है, तो किसने क्या दिया है? सारे लिस्ट बनाने की बात हो गई। एक तो विटनेस की बात आई, एक आत्माओं के साथ कम से कम 3 आत्माओं का, 2 आत्माओं का। अच्छा, सनातन धर्म का शास्त्र कौन सा है? गीता है। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता अर्थात माता है, पता ही है। और माता का स्वरूप प्रैक्टिकल में देना है, एक दूसरे पर दोष लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, सभी लोग ग्लानि न करें, गायन करें तो एक दूसरे के विशेषता का गायन करें, विशेषता का वर्णन करें। मेरे द्वारा कोई ये न सोचे कि किसी का ग्लानि हो रही है, मतलब ही नहीं उठता है। हम गाते हैं, जो शक्ति होती है ना उसका ग्लानि भी कहते हैं माँ की गाली घी की नाली। लेकिन जो बच्चे होंगे उनको घी अनुभव हो रहा है, वो स्वस्थ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। और किसी को गाली हो रहा है, वो उनका गला घुट रहा है। क्यों दब रहा है? क्योंकि सच्चे नहीं है। क्योंकि माँ अपने बच्चों से, अब ये नहीं समझे तो माँ बन के शिक्षा देने लगी, नहीं। माँ का स्वरूप की बात कर रहे हैं। एक उदाहरण दिया जा रहा है एक आयाम का, दूसरे आयाम का। क्या कि जो माँ होती है बच्चे को डांटती है, बोलती है, तो उसका कल्याण का भाव होता है, मारने का भाव नहीं होता है। ऐसे ही वो स्वरूप क्यों नहीं दिखाई दी? जबकि शक्ति बोली थी कि यज्ञ में जो भी माताएं कन्याएं हैं वो शिव की शक्तियां हैं, उन पर कुदृष्टि नहीं डालना। तो उनको माया का स्वरूप जिसको दिखाई दे रहा है वो असुर हैं, असुर वृत्ति वाले हैं। जो देवी देवता हैं उनमें उनको माँ दिखाई दे रही है। और माँ होती है कौन? देवताओं की दासी है। वो दासी मना जो सच्चे बच्चे हैं, जो सच्चे पुरुष भाई हैं या अधर कुमार, उनके लिए माँ दासी है, वो माया नहीं है। लेकिन असुरों के लिए वो कौन है पता है? माया का स्वरूप। जो डर रहे हैं, भय पैदा कर रहे हैं, अरे नहीं माया आई है, माया है। माया का स्वरूप क्यों? असुरों के लिए माया है, देवताओं के लिए माँ है। क्योंकि अगर वो मायापति है, अगर वो मायापति है तो जरूर माया तुम्हारी माँ हुई कि नहीं हुई। अगर माया बेटी है तो तुम्हारी बहन हुई कि नहीं हुई? बहन हुई कि नहीं हुई? बहन हुई। तो इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखिए, जितने भी आत्माएं और लोग क्या करते हैं? ग्लानि कर रहे हैं। और वो समझ रहे हैं हम गायन कर रहे हैं, क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों का जो वर्णन करता है, विशेषता का वर्णन करता है, उसको बाहरी दुनिया में लोग कीर्तन कहते हैं। क्यों बाहरी दुनिया के लोग फॉलो किए? क्योंकि जो अपने विशेष आत्माएं अपने संगठन में, सनातन परिवार में जो आती हैं, अपनी विशेषता को लेकर के जब कर्म करती हैं, तो कर्म करती हैं तब तो गायन हो। जब कर्म पता चले तब ना वर्णन करें उसका। जो बाबा ने बोला था कि उदाहरण मूर्त बनो, तो जो उदाहरण दिया जाए, सिंपल बन के आइए, जो सैंपल दिखाया जाए। तो सिंपल होंगे तब ना सैंपल बनेंगे, जो उदाहरण दिया जाएगा। तो यहाँ पर ग्लानि नहीं है, गायन किया जाता है, लेकिन कर्मों के आधार से। कर्म कुछ दिखाई दे तब तो वो आना चाहिए ना, राज्य में आना चाहिए, केंद्र में आना चाहिए, केंद्र को पता होना चाहिए। तो सबकी क्या है? मन वचन कर्म की परिधि है। याद रहे, जो कर्म करते हैं वो उनका स्थान होता है, उसी सीट पर सब लोग बैठ करके बात करें तो शोभा देगा। जब मन वचन कर्म में उतना हुआ ही नहीं तो बोले उतना ही जितना किए हो। जब हुआ ही नहीं, आगे का कोई यात्रा पता ही नहीं है, तो यात्रा ना बताएं। विचार दे, वहां पर राय बहादुर बन के राय नहीं देना, वहां पर राय नहीं ली जाती है, किसी से वजीर नहीं होते वहां पर। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं सत्य को दबा देते हैं, पता होता नहीं है तो उदाहरण देते हैं सत्य का हरण करके। तो यहाँ पर दोनों प्रत्यक्ष होने हैं, सत्य और असत्य। सत्य तो प्रत्यक्ष हो ही है, तो वो माँ के द्वारा प्रत्यक्ष होगा। पुरुष गुरु के द्वारा जो होता है वो हरण हो जाता है सत्य, और माँ के द्वारा क्या होता है? निवारण होता है, कारण बन जाते हैं सब, उदाहरण दे दे करके।
निवारण किसके द्वारा होता है? मातृ शक्ति के द्वारा, माता के द्वारा निवारण किया जाता है। ठीक है, और ये लोग सिर्फ उदाहरण देते हैं, कौन? पुरुष गुरु जो बन के बैठ जाते हैं, जबकि गुरु माता को बनाना था। बस यही कहना है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, फिर जितने भी लिखे पढ़े, जो हम लिखे, जो लिखा गया पढ़े हम लोग, ठीक है, तो पढ़ पढ़ करके क्या हुआ? रोशनी, किसी को रोशनी मिली, किसी की रोशनी चली गई, किसी की जो रोशनाई से लिखी गई है, जिसको थ्योरी बोलते हैं, जो वाणी चली, उसमें आकार रूप तो लिया ना, लिखा तो गया ना, तो किसी की रोशनी चली गई, किसी की रोशनी आ गई। तो जो सच्चा होता है उसको रोशनी आ जाती है, और जो झूठा होता है उसकी रोशनी चली जाती है। रोशनी है ना, रोशनी कौन है? माँ है। तो जिसके लिए वो शब्द था, तो एक एक शब्द पर वो शक्ति बैठी हुई होती है, अर्थ होता है, तो 3 आयाम में उसको सिद्ध कर देगी। तो सभी थोड़ी ना, उसमें के बीज बात, जो आटे में नमक मिसल, छोड़ दीजिए, जो भूसा भरा हुआ है उसमें से बीज बात दाना निकाल लेगी वो, और उसको सबके सामने पेश कर देगी। अब भूसा उड़ा उड़ा करके आप सबको, सबके रास्ता को रोकिए, तो ये ठीक नहीं है। कोई भी आत्मा हो भाई जी, तो सब लोग यही कर रहे हैं, भूसा उड़ाया जा रहा है, दाना आ गया जिसका, तो जो वाणी थी, जो इशारा था, सनातन धर्म की जो बीज बातें थी, तो बीज रूप आत्माओं में जो बीज होता है, तो फल होता है, वो बीज लेकर के आता है फल। तो फल होता है तो काम में लगाया जाता है, काम में लिया जाता है, बांटा जाता है, संग्रह नहीं किया जाता है, अनेकों में बांटा जाता है ना। तो वो क्या होता है? लाभ मिलता है उसका। अमर बनते हैं, अमर बनने के लिए बांटना पड़ता है, अमीर बनने के लिए संग्रह करना पड़ता है। तो यहाँ संग्रह किया गया है, तो उसको इन गरीबों में बांटना है, बंटवाना है। क्या? जो इस भगवान के मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के गरीब बन गए हैं, ये सेवा रही हुई है, न कि ज्ञान सुनाने की। अब ध्यान दिलाना है कि वचन क्या दिया था सभी लोगों ने। अचानक का पाठ खत्म होना था, सो हुआ, होना भी चाहिए, लेकिन प्रत्यक्षता भी है, सूर्य उदय भी हुआ, अस्त भी हुआ, उसके पहले बचाना भी तो होता है ना। तो जिसके लिए होता है ना, वही 3-4 आयामों में पहुंचता है, और जिसके लिए नहीं होता, सुना करके अपने रोजी रोटी तक आ जाते हैं, एक आयाम में चिल्लाएंगे खूब। तो जिसके जीवन पर वो बीता हुआ होता है, जैसे कहानी रावण के दरबार में घटना घटित हुआ, वो भी गायन होता है। अरे असुर है, देवता है, दोनों में हुआ संघर्ष। किस रूप में? रावण के दरबार के भी कुछ टंट घंट हैं, उनके परिवार में भी जो घटना घटी, तो वो भी गायन होता है, और राम के दरबार में भी। तो राम के दरबार की घटना कौन है? और राम के दरबार वाले जानेंगे। एक दरबारी बन के बैठे हैं जो दरबार में, उनको उतना पता नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं जानते हैं वो। तो रावण संप्रदाय के लोग हैं जो वो अपना गायन किए हैं। नकली जो ब्रह्मा विष्णु शंकर बैठ के जो पार्टियां बना के बैठे हैं, नकली के लिए क्या इशारा किया था? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों वर्थ नाटे पे नहीं, ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, इसको क्या करो, निकाल दो। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक्यूरेट चित्र, तुम निकालो, तुम्हें निकालना है, तुम इनको बायोग्राफी को जानते हो। तो एक स्वरूप कौन सा कहने का कि ये जो 3 पार्टी बना करके बैठे, अभी तो 23 दिखाई दे रहे हैं या 13 दिखाई दे रहे हैं, जो भी कहिए, तो वो आत्माएं उनको जान रही हैं, 3 को लीजिए। और जो ये 3, तुम बच्चों को सिर्फ त्रिमूर्ति शिव जयंती नहीं कहना चाहिए, त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना चाहिए, क्योंकि बाप आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं, और 3 मूर्ति का चित्र तुम बच्चों को एक्यूरेट निकालना है, क्योंकि तुम 3 मूर्तियों के बायोग्राफी को जानते हो। तो जो 8 हैं वो 3 का बायोग्राफी माना, उनके कर्म को, इस ब्राह्मण परिवार के जो पास्ट के लाइफ में जैसे जैसे इस ज्ञान ध्यान को लेकर रहे अनेक संगठनों में, उसमें से कुछ बच्चे हैं, जो 8 बच्चे हैं, वो जानते हैं उन तीनों के बारे में। उनका कार्य है कि दुनिया में वो 3 मूर्ति को निकालें, तो उसके पहले उनको 8 को मरना पड़ेगा। 18 को मारने के लिए 8 को मरना पड़ेगा। 8 को मारने के लिए 3 मरे तो 8 जिंदा हुए, 2 मरे तो 1 जिंदा हुआ, अब वो 3 मरे तो 8 जिंदा हुए, 8 मरेंगे तो 18 जिंदा होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? उनके लिए बिना मरे, जैसे बच्चे को जन्म देती है माता, तो मौत होती है बच्चे का भी, उसका भी, तब नया नया उसको नाम मिलता है। बच्चे का भी नया नया जीवन होता है, माता पिता का भी नया जीवन होता है, क्योंकि नाम जब तक बच्चा नहीं मिलता है, आता है, जन्म लेता है, तब तक नाम मिलता है क्या? बोध होता है क्या? माता पिता का नहीं होता है, सिर्फ नाम ले रहे हैं ना। कोई दीदी में बाबा आ रहा है, आप बताइए भाई जी, ये मूर्खता नहीं है, ये ज्ञान है, इसको कहें नहीं बोल सकते। इस पे बहुत सारे क्लास चले हुए हैं,
उसमें सहयोगी आत्माओं के जाने जो भी चल रहा है तो उसका भी स्वरूप आया हुआ है, उसमें आया है तो आया है, जो जिसका है उसको उसके पास वो वाणी पहुंच जाएगी। तो मुरली नहीं चली है ये पता चल गया। तो जिसके जीवन में जो घटना घटित होता है, राम दरबार में एक परिवार की कहानी है ना, रामायण महाभारत परिवार से कनेक्शन है ना, तो कोई तो परिवार होगा। वो परिवार कहाँ है? जहां पर एक मत हो, एक राज हो, एक वहां लड़ाई नहीं है, युद्ध है ही नहीं है। क्यों युद्ध होगा? जो क्लियर दिखाई दे रहा है संशय नहीं है। अगर संशय है तो जरूर बोध नहीं है, उस शब्द का अलबेलापन है। तो संशय वाले को कहाँ, वो बाहर के लोगों से मिलकर के कार्य क्षेत्र में उनको भेजिए, प्रजा वर्ग के लोगों के वो कार्य सेवा करें, उनको उनकी सुरक्षा दीजिए, बात खत्म हो गई। आगे क्यों ऊपर क्यों आएंगे? जो 16 के 18 के नीचे रहने वाली आत्माएं कार्य क्षेत्र में जो जाने वाली हैं बाहरी, उसमें 8 के पास ला करके क्यों ठोकवाएंगे? बुद्धि को वो करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। तो जिसके जीवन में बीता है वही जानता है, सब नहीं जान पाते। विस्तार जो होता है माँ, और फिर सार में भी वही लेके आती है, सारी बात वही जानती है। इसीलिए जब विस्तार हो जाती है तो सार में लेके चली आती है, जा, और सब नहीं ला पाते हैं। जो जितना ही बड़ा होता है उसके पास कैपेसिटी होती है सार में आने की, क्योंकि विस्तार की ताकत उसके पास है। वो माँ का स्वरूप है, सार और विस्तार भी। और बाप आकर के, जो बाप आता खास माता के लिए, वो प्रकृति माँ के लिए आता है, सबके लिए नहीं आता है। आप कह देंगे वो तो सबके लिए, अरे सबके लिए क्या, माता पिता आते हैं, बाप तो माँ के लिए सिर्फ आता है। पिता जो माता पिता का स्वरूप होता है वो उसके पहले मरे हुए होते हैं। कितना दोनों मिट करके घर बनाते हैं, गृहस्थी बनाते हैं, बच्चे होते हैं, तो रक्षा नहीं करेंगे। तो इस संगठन के लिए माता पिता अपने अस्तित्व को मिटा दिए, कुछ भी नहीं बचा है इस यज्ञ को लेकर के। आज सभी बचा के बैठे हुए, खुद ही बुरो बोल रहे हैं वो, तो फिर उनको पता कैसे चलेगा? कुल मिलाकर के माँ है, बस सेवा यही रही हुई है कि ऐसी ऐसी आत्माओं का सर्वे कर करके, जैसे सहयोग यही है सभी का सहयोग का, पहले तो इकट्ठा हो एक विचारधारा से, उसके बाद पता चल जाएगा करना क्या है। पहले संबंध में तो आए, तो अंत में सबको अपने अपने घर जाना है, सबके भ्रम को मिटाना है, तो टीम बनेगी, सबका भ्रम खत्म होगा। तो यही प्रस्ताव रखना है। मंजूर है तो सभी लोग फैसला कर लें, हर राज्य वाले फैसला कर लें। तो भाई लोग पहले आपस में मिलें, आपस में सभी लोग मिल करके भाई लोग फैसला करें खुद का, और उसमें जिम्मेवार माताएं इकट्ठा हों। हम तो बाद में मिलेंगे जरूर मिलेंगे, लेकिन पहले भाई लोग, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग, आप जिम्मेवार हैं। आप तो पहले आए, इतना आपके द्वारा, चूंकि आपके इस क्वेश्चन को लेकर के, जो आपके अंदर के विचारधारा को लेकर के इतना क्लास चला, तो आप जिम्मेवार हो गए। सभी भाई को आप खुद फोन करें और इकट्ठा करें सबको, और जिम्मेवार माताएं भी इकट्ठा हो, आप लोग इकट्ठा होकर के पहले विचार बना करके फिर हमको बताइए, फिर हम इकट्ठा हो, हम आपके पास आप लोगों के, आप फिर आपसे पहले फिर स्पेशल हमारा मुलाकात आपसे होगी। फिर उसके बाद जो आपके द्वारा सभाएं होंगी भाइयों का जो भी, तो उसके बाद हम उसके सभा में बैठेंगे। तो पहले आपसे हमें मिलना है, तो आप आकर के ही मिले, आप ही को आना पड़ेगा, क्योंकि उधर हमारा अभी कहीं फील्ड की हमारी सेवा नहीं हो रही है, बहुत गुप्त तरीके से कहीं कहीं आना जाना हो रहा है, बाकी सभा नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, तो यूपी के मैदान में पता ही है, मैदान माता का होता है, और कर्म युद्ध है, धर्म युद्ध नहीं। यहाँ धर्म में युद्ध नहीं किया जाता है, जो युद्ध कराते हैं वो धर्म वास्तव में होता नहीं है, वो राजनीति होती है। अधिकार के लिए लड़ते हैं, और अधिकार के लिए बाबा बोले हैं, अधिकार की परिभाषा ये है, अधिकार उसे कहते हैं जो बिना मांगे और बिना मेहनत के प्राप्त हो। तो वो एक ही तरीका है बच्चा बनना, उसमें मांगा नहीं जाता है माताजी, पाताजी, पिताजी, पप्पा अपना अधिकार हमको जो है ना प्रॉपर्टी दे देना, नहीं, कर्म करो ले लो। तो कर्म से अधिकार जुड़ा हुआ होता है भाई जी। तो बहुत सारी बातें हो गई, और इन्हीं शब्दों के साथ कोटि कोटि नमन बंदन आपके चरणों में, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम क्रांति।